Hey guys, welcome to the 11th lecture of the chapter Mineral Nutrition. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सॉइल एज रिजर्वॉयर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। देखो इस टॉपिक से तो उतना क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, नीट में, बट फिर भी एनसीईआरटी में है तो एक बार हम लोग देख लेते हैं इस टॉपिक को। देखिए हमें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है दैट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स के लिए वो मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जरूरी है। और वो प्लांट को कहाँ से आता है, प्लांट को कहाँ से मिलता है? इट बिकम्स अवेलेबल टू द रूट्स ड्यू टू द वेदरिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है, वेदरिंग होता है। ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स आप जानते होंगे, रॉक जो है टूटते हैं, उससे तो मिट्टी बनता है। रॉक, बड़े बड़े रॉक टूटते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स, उससे मिट्टी बनता है। और जो कि वो वेदरिंग और ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स होता है ना, उसी से सॉइल में क्या आता है? मिनरल्स आते हैं, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, बिकॉज ऑफ दिस वेदरिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। और उसी न्यूट्रिएंट को प्लांट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ऑब्टेन करता है, रूट से एब्जॉर्ब करता है, राइट? तो majority of the nutrients that are essential for the growth and development of plants become available to the plants due to weathering and breakdown of rocks. These processes enrich the soil, यानी कि weathering and breakdown of rocks जो है ना, ये ऐसे processes है जो कि soil को enrich कर देते हैं with dissolved ions, यानी कि dissolved ions का amount soil के अंदर बढ़ जाता है because of weathering and breakdown of rocks. अब सॉइल के अंदर ये डिजॉल्व्ड आयंस और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का अमाउंट बढ़ जाएगा तो प्लांट जो है वो सॉइल से और अच्छे से ज़्यादा अमाउंट में, मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएगा। सिंस दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द रॉक मिनरल्स, जो इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है वो डिराइव्ड होते हैं कहाँ से? रॉक मिनरल से। रॉक का वेदरिंग होता है, ब्रेकडाउन होता है, राइट? देयर रोल इन प्लांट न्यूट्रिशन इज रेफर्ड टू एज मिनरल न्यूट्रिशन। वापस से एक बार पढ़ते हैं। These processes यानी कि weathering and breakdown of rocks enrich the soil with dissolved ions and inorganic salts. Since they are derived from the rock mineral से derived होते dissolved ion and inorganic salt, their role, इनका जो role है plant nutrition के अंदर, in plant nutrition is referred to as mineral nutrition. rock mineral से आप इसको obtain कर रहे हो, इनऑर्गेनिक सॉल्ट और न्यूट्रिएंट्स को, तो प्लांट्स के अंदर आप इन्हें क्या बोल रहे हो कि ये मिनरल न्यूट्रिशन है, क्योंकि आपने रॉक मिनरल से ऑब्टेन किया, डिराइव किया। प्लांट ने रॉक मिनरल्स जो है वो कहाँ से आया? वेदरिंग ऑफ रॉक हुआ, ब्रेकडाउन ऑफ रॉक हुआ, तो उससे मिनरल्स कहाँ आए? सॉइल में। और सॉइल से प्लांट ने ले लिया उस मिनरल को, तो हम कहते हैं मिनरल न्यूट्रिशन लिया प्लांट ने क्या लिया है? मिनरल न्यूट्रिशन। कहाँ से? सॉइल से। समझ रहे हो ना? देखो, सॉइल कंसिस्ट ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस। सॉइल के अंदर वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस होता है। थस सॉइल प्ले सेवरल रोल्स। तो सॉइल बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है एक प्लांट के लाइफ में। क्या रोल है वो? सॉइल इज रिजर्वायर ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स। सॉइल में पानी होता है, प्लांट सॉइल से पानी लेता है। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स एंड हार्बर्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, प्लांट का नाइट्रोजन फिक्सेशन में। हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। सॉइल सप्लाइज एयर टू द रूट्स। रूट्स को अच्छे से एयर मिलता रहता है, सॉइल सप्लाई करता है। सॉइल एक्ट्स एज अ मैट्रिक्स दैट स्टेबलाइजेस द प्लांट, यानी कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इन टेरेस्ट्रियल हैबिटाट सॉइल इज द साइट फॉर डिकम्पोजिशन। सॉइल में डिकम्पोजिशन होता है, आप देखते हो। डिकम्पोजिशन क्या है? अ प्रोसेस टू रिसाइकल मिनरल्स फ्रॉम डेट्राइटस। ये आपने पढ़ा ही होगा। जैसे एक ये हमारा ट्री है, ठीक है, यहाँ सॉइल है, ट्री का कोई पत्ता जो है, लीफ, वो टूट के सॉइल में गिरा, ठीक है। जो लीफ के ऊपर बहुत सारे क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं और लीफ को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। लीफ के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारे फंगस होते हैं जो ये काम करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक जो है वो इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो गया, ठीक। कंपाउंड को मिनरल्स में तोड़ दिया गया सॉइल का, और फिर यही मिनरल्स को प्लांट वापस से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। तो ये जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है कहाँ हो रहा है? सॉइल के अंदर हो रहा है। ये लीफ के साथ जरूरी नहीं हो, कोई एनिमल का डेथ हो गया, कोई एनिमल है वो डेथ हो गया, उसका डेथ हो गया, तो सॉइल में उस एनिमल का क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक।
चलिए, अब प्रोसेस टू रिसाइकल मिनरल्स फ्रॉम डेट्राइटस। डेट्राइटस वही आपका जो मरे हुए जानवर है, सड़े हुए पत्ते हैं, उनके अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको कन्वर्ट कर देंगे इनऑर्गेनिक में, और उस इनऑर्गेनिक मिनरल्स को प्लांट वापस से एब्जॉर्ब कर लेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को खत्म करेंगे। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड इन मैक्सिमम क्वांटिटी अमंग ऑल द एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। जितने भी एसेंशियल मिनरल एलिमेंट है ना, उन सब में से नाइट्रोजन की डिमांड प्लांट को सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी में होती है। ठीक है, अमंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें जो हमने पढ़े थे टोटल 8 तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनमें से आयरन की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। आयरन इज रिक्वायर्ड इन मैक्सिमम क्वांटिटी। ओवरऑल एसेंशियल मिनरल एलिमेंट कौन सा प्लांट को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है? नाइट्रोजन। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में से जो आयरन है ना, वो प्लांट को सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी में चाहिए होता है। और मॉलिब्डेनम जो है वो सबसे कम क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए होता है। मॉलिब्डेनम इज रिक्वायर्ड इन मिनिमम क्वांटिटी। कुछ प्लांट्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट को स्टोर करते हैं, जैसे पीच प्लांट, ये स्ट्रोंशियम एलिमेंट को स्टोर करता है। एस्ट्रोगलस एंड निपुंशिया प्लांट जो होते हैं ये सेलेनियम को स्टोर करते हैं अपने अंदर। इक्यूसेटम जो होता है ये गोल्ड को अपने अंदर स्टोर करते हैं, गोल्ड को। चलिए आगे देखिए, स्टाउट एक्सिस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ बोरॉन। बोरॉन की डिफिशियंसी अगर प्लांट के अंदर हो जाए तो वो एक डिसऑर्डर कॉज करता है जिसे हम कहते हैं स्टाउट एक्सिस। बेसिकली प्लांट का जो ग्रोथ होता है ना, शूट का जो रूट का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है, रिटार्ड हो जाता है बोरॉन की डिफिशियंसी के कारण। उसे हम कहते हैं स्टाउट एक्सिस। किस लिए हो रहा है? डिफिशियंसी ऑफ बोरॉन के कारण। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो मिलता हूं मैं अब आपसे मिनरल न्यूट्रिशन के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।